तो स्वागत है भाई कर पढ़ाई लिविंग वर्ड चैप्टर को बहुत ही फालतू ट्रिक के अनुसार। ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं टाइम पास ना करते हुए। तो भाई साहब सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें को जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ वो मतलब है भाई साहब प्लैनेट। अब ये हमारा अर्थ एक प्लैनेट है जी। तो ये अर्थ एक प्लैनेट है, तो ये दो चीज़ों से फॉर्म हुआ है। दो मतलब कौन कौन से, एक तो मतलब बायोटिक एंड दूसरी मतलब अबायोटिक कंपोनेंट से। ठीक है जी। अब ये बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है जी। तो बायोटिक्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स को यहाँ पे एक बायोटिक मतलब लिविंग थिंग एंड अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग। ठीक है जी। अब लिविंग थिंग मतलब क्या है जी, जो यहाँ पे जीवित है, वो यहाँ पे जीवित है, हलचल कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उनको यहाँ पे लिविंग थिंग बोलेंगे। और उन्हीं को क्या बोलेंगे हम फिर, बायोटिक कंपोनेंट। एंड अबायोटिक मतलब क्या, कि जो यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग लाइक वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स एंड लाइट। ठीक है जी। तो इनको यहाँ पे इनसे इनके फॉर्मेशन से यहाँ पे जो है प्लैनेट यहाँ पे फॉर्म होता है। किन के फॉर्मेशन से, यहाँ पे बायोटिक एंड अबायोटिक के फॉर्मेशन से। ठीक है जी। तो भाई साहब अब यहाँ पे हम सेकंड टॉपिक जो चुनेंगे वो है भाई साहब बेसिक रूल ऑफ लाइफ। ठीक है जी। तो यहाँ पे पेज नंबर 1 पे ही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेसिक रूल ऑफ लाइफ क्या होते हैं वो थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जन्म हुआ इस पृथ्वी पर, आप यहाँ पे जन्म हुए, ओके, आपने जन्म लिया। तो क्यों लिया भाई साहब, सर्वाइवल के लिए। ओके। तो आप सरवाइव कर रहे हैं किसके बेसिस पर, आप काम कर रहे हैं, नाच रहे, कूद रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आप खेल रहे, कूद रहे, तो किसके वजह से, तो वो मतलब एनर्जी। तो एनर्जी किसके वजह से फॉर्म हो रही है, वो मतलब एक प्रोसेस है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। सर जी मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो ये मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होता है, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ बॉन्ड को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, एंड जॉइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स कौन थे, तो भाई साहब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मतलब सपोज दैट आपने क्या किया, यहाँ पे सपोज दैट भाई साहब आपने कुछ भी फूड खाया, सपोज दैट चपाती खाई, रोटी खाई, तो भाई साहब क्या उससे एनर्जी मिलेंगी, जी हाँ, बट उनमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स कौन थे सर जी, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। जो कोई भी आप फूड कंपोनेंट खाओगे उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते, उसी के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकिंग डाउन यहाँ और नहीं तो यहाँ पे जॉइनिंग के बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जॉइनिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑफ बॉन्ड्स, इसी को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है जी, बहुत इजी वे से हमने समझ लिया। अब यहाँ पे सेकंड बेसिक रूल ऑफ लाइफ क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते। सपोज दैट आप यहाँ पे जन्म लिया, उसके बाद क्या ये आप छोटे से छुटकू से रहते, जी नहीं, तो आपके ब्रेन की या फिर हाथ की, पैर की, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन की यहाँ पे क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है जी। जैसे कि इस पिक्चर में साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है जी। पहले आप देख सकते बच्चे थे, बच्चे से थोड़े यहाँ पे थोड़े बड़े हुए, उसके बाद बड़े से थोड़े बूढ़े हुए। ठीक है जी, मतलब आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है। जैसे एक से यहाँ पे थोड़े चिक, और चिक के बाद एडल्ट, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है, सेकंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ होता है, जिसमें आपकी बॉडी क्या करती है, ग्रोथ करती है, डेवलप होती है। अब यहाँ पे उसके बाद जो थर्ड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ होता है वो होता है, ठीक है जी, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या, कि यहाँ पे ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक रूल है आपके लाइफ का। ठीक है जी, जिसमें यहाँ पे आपकी डेथ होती है। क्यों होती है, अब मुझे बताओ यार, आप क्या, आपको अमृतत्व प्रदान हुआ है कि आप यहाँ पे मतलब आप आपकी मन मर्जी चाहे आप मर सकते हो, जी नहीं, तो आप एक समय आएगा जिसमें आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये होता है एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रूल। ठीक है जी। वो क्यों होता है, तो जब कभी आपकी जो मेटाबॉलिज्म होता है, आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है वो लूज होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। ठीक है जी। आपने बहुत बार सुना होगा, भाई मेरी बॉडी अब साथ नहीं दे रही, तो वो क्यों नहीं साथ दे रही है भाई साहब, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो लूज हो रहा है। ठीक है जी। तो उसके कारण आपकी डेथ यहाँ पे नज़दीक आने लगती है और आपकी एक समय में डेथ होने लगती है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ होता है। अब सपोज दैट आपका लाइफ स्पैन तो मैंने बता दिया भाई साहब, आप ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते हैं, बट इसी लाइफ स्पैन को जो चौथा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जो होता है वो होता है भाई साहब रिप्रोडक्शन।
अब आपको मतलब आपको लाइफ स्पैन आपको बढ़ाना है ना, तो भाई साहब रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है जी। तो रिप्रोडक्शन के लिए सपोज दैट ये चिंटी और ये चिंटू, तो चिंटी और चिंटू ने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया भाई साहब, ओके। और रिप्रोडक्शन करने के बाद यहाँ पे इनको एक थोड़ा बेबी एक बेबी फॉर्म हुआ, तो भाई साहब इसी को बोलेंगे हम रिप्रोडक्शन भाई साहब, ठीक है जी। मेल के जाइगोट मतलब जाइगोट फॉर्म हुआ, ठीक है जी। तो उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस को हम जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ये होता है फोर्थ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, ठीक है जी। तो पांचवा यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ होता है, वो होता है भाई साहब बॉडी रिएक्ट इन केमिकल, बायोलॉजिकल एंड थर्मल चेंजेस। सपोज दैट भाई साहब आपने क्या किया, गरम चूल्हे में ऐसा क्या किया, हाथ लगाया, तो आपको चटका लगेगा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो आपको चटका लगेगा, या फिर आपने सपोज दैट क्या किया कि एक बर्फ लिया हाथ में, तो आपको ठंड लगने लगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उस किसी भी चेंजेस जो होता है ना भाई साहब, उसको उसी प्रकार यहाँ पे रिएक्ट करती है, उसी प्रकार इसको क्या करती है, रिएक्ट करती है। सपोज दैट आप कुछ भी ले लो, ठीक है जी। जैसे मैंने इस यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, सपोज दैट आपको ठंड लगी, ठंड लगी क्यों, क्योंकि आपने बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, इसीलिए आपको ठंड लगी, ठीक है जी। क्यों ठंड लगी, तो इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं जी। तो ये होता है यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रूल। उसके बाद भाई साहब इसको याद कैसे रखें, मैंने पहले ही बताया था भाई साहब हमारे पास ट्रिक है, ठीक है जी। तो इस चार्ट को कभी याद रखना हो तो पहले तो क्या 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 किया, सबसे पहले हमारा जन्म हुआ, उसके बाद ग्रोथ हुई, डेथ हुई, रिप्रोडक्शन एंड बॉडी रिस्पॉन्ड इन वेरियस चेंजेस। सो यहाँ पे इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं भाई साहब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम कैसा वर्ड है जी, तो ये हर्बेरियम एक साइंटिस्ट था भाई साहब, उसका नाम था यहाँ पे पिटॉन डी टॉनिफोर्ट, ठीक है जी। तो इनने क्या किया था, इसका नाम यहाँ पे हर्बेरियम रखा था। अब ये हर्बेरियम क्या है जी, तो यहाँ पे सपोज दैट कोई भी प्लांट की स्पीसीज हो, जैसे कि हम बोल सकते हैं एक जाति, ठीक है जी। एक प्लांट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जाति होती है, ठीक है जी। तो उसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स की जाति को लेते हुए उसके बॉडी के पार्ट्स को, मतलब सपोज दैट एक प्लांट है, उसके पार्ट्स को यहाँ पे काट के यहाँ पे उसको सुखा के उसको यहाँ पे प्रेस करके एक यहाँ पे शीट है, सपोज दैट आप ये देख सकते हैं, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है जी। आप ये देख सकते हैं, एक इस शीट को यहाँ पे चिपकाया गया है। क्यों चिपकाया गया है, टाइम पास के लिए, शो के लिए, बिल्कुल नहीं। तो आपका नॉलेज बढ़े, आपको नॉलेज से पता चले कि भाई साहब ये कौन से स्पेसिस है और इसके बारे में क्या क्या जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, तो लोगों को पता चले, इसके कारण यहाँ पे ये ऐसा बनाया जाता है। और इसके बाजू में ये आप शीट यहाँ पे एक चिट्ठी देख सकते हैं, चिट्ठी का टाइम पास के लिए जी नहीं भाई साहब, इसमें भी एक इम्पोर्टेंस यहाँ पे छुपा होता है, जिसमें आप देख सकते हैं भाई साहब, जिसमें यहाँ पे उसके देख सकते हैं जीनस, स्पीसीज, फैमिली और कॉमन नेम, हैबिटेट, यहाँ पे सब कुछ इस पे यहाँ पे लिखा गया है। तो भाई साहब इसी को हर्बेरियम कहा जाता है। कूल। अब देखेंगे नेक्स्ट, जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले वो है बोटेनिकल गार्डन। सर जी बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, एक झुंड होता है गार्डन, सपोज दैट गार्डन में हम देखते हैं ना भाई साहब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं या फिर फ्लावर्स होते हैं, तो उसी प्रकार से बोटेनिकल गार्डन में यहाँ पे कभी देखा जाए तो एक गार्डन और टाइप ऑफ गार्डन होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को यहाँ पे लिया जाता है और यहाँ पे क्या किया जाता है, तो इस पे उगाया जाता है जी। भाई साहब इस बोटेनिकल गार्डन में क्या किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, भारत से, पाकिस्तान से, इधर इधर से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो भी प्लांट्स हो उसको लाकर यहाँ पे ग्रोन अप किया जाता है। क्यों? टाइम पास के लिए, शो के लिए? बिल्कुल नहीं भाई साहब। यहाँ पे आपने देखा होगा आपके पेज नंबर सेकंड पे यहाँ पे देख सकते हैं बोटेनिकल गार्डन कोलकाता, एक पिक्चर दिया गया है, तो उसके बाजू में एक पार्टी दिया गया है, ठीक है जी। तो उसमें क्या दिया गया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई साहब, ये प्लांट है, बनियान ट्री है, जिसके बाजू में आप हर प्लांट्स को जब कभी आप बॉटनिकल गार्डन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि किसी भी टाइप ऑफ स्पीसीज की प्लांट हो तो यहाँ पे एक ऐसे ये बोर्ड दिखाई देगा। तो उस बोर्ड में क्यों दिखाई देगा, टाइम पास के लिए नहीं जी, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन हो कि ये प्लांट्स किस तरह से है, इसकी इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे जन्म कुंडली यहाँ पे जो इसमें दी जाती है, ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। तो इसी को यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन्स कहा जाता है, जहाँ पे बॉटनिकल गार्डन्स मतलब क्या कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन से यहाँ पे उस प्लांट्स को लाकर एक पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पे ग्रोन अप किया जाता है और मतलब इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन, ठीक है जी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है म्यूजियम। अब भाई साहब म्यूजियम मतलब क्या,
तो आप बोलते होंगे म्यूज़ियम तो मतलब जहाँ पे इतिहासकार मतलब वो नहीं भाई, वो ये चीज़ें नहीं। तो ये है बायोलॉजिकल म्यूज़ियम। तो ये बायोलॉजिकल म्यूज़ियम क्या होता है कि जिस म्यूज़ियम पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के या फिर प्लांट के स्पेसीज को एक भरनी में या फिर एक शीशी में मतलब मतलब किसी में भी यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है जी। सो आपने बहुत बार देखा होगा टीवी में, ओके, या फिर सीरियल्स में, मूवीज़ में, या फिर आपने खुद भी यहाँ पे जाकर देखा होगा बहुत से जो यहाँ पे म्यूज़ियम है, बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स में, कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक बरनी में या फिर किसी भी कांच कांच के चीज़ों में यहाँ पे इस प्लांट्स को या फिर एनिमल्स के स्पीसीज़ को प्रिजर्व किया जाता है। तो आपको तो लगता होगा भाई साहब ये सड़ते क्यों नहीं है? तो भाई साहब ये सड़ते इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कभी देखा जाए तो इसको प्रिजर्व करने के लिए मतलब इसको यहाँ पे रखने के लिए एक फॉर्मेल्डिहाइड 10 से 14%, कितना जी? तो 10 से 14% यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे इनके बॉडी में या फिर इसमें जो है यहाँ पे डाला जाता है, जिससे ये जो एनिमल है ना भाई साहब प्रिजर्व हो सके। ओके, तो इसी कारण ये एनिमल जो है भाई साहब ये सड़ते नहीं है। ओके, लॉन्ग टर्म तक ये टिके रहते हैं। ठीक है जी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सीडर्मी। इसी जूलॉजिकल म्यूज़ियम को या फिर बायोलॉजिकल म्यूज़ियम को यहाँ पे टैक्सीडर्मी मतलब प्रिजर्वेशन को क्या बोलते हैं? टैक्सीडर्मी कहा जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये होता है बायोलॉजिकल म्यूज़ियम जी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जूलॉजिकल पार्क। आपने वर्ड सुना ही होगा जू, तो यही होता है भाई साहब। सो यहाँ पे जू क्या होता है भाई साहब? सो जूलॉजिकल पार्क्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स के स्पीसीज़ को यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है जी। आपने बहुत बार देखा होगा, जाकर भी देखा होगा कि यहाँ पे बहुत से एनिमल्स होते हैं जिनको यहाँ पे यहाँ पे क्या किया जाता है? उनको सेफली यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है जी। तो क्यों रखा जाता है? जिससे उनका प्रोटेक्शन हो सके और जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं जिनको यहाँ पे नॉलेज मिल सके कि भाई साहब ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज होते और इनकी यहाँ पे जान पहचान इनको हो सके। ठीक है जी। इसीलिए यहाँ पे इनको जू में प्रिजर्व किया जाता है और सेफली प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व नहीं भाई साहब, रखा जाता है। ठीक है जी। सो इस तरह से ये होता है, क्या होता है जी? तो ये होता है जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, आपने तो देखा ही होगा। तो एकदम सिंपल टॉपिक था, ज़्यादा पढ़ने की चीज़ नहीं तो आप बोलेंगे भाई नोट्स, अरे कुछ नोट्स की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, शॉर्ट शॉर्ट में समझ लो सब कुछ। ठीक है जी, नहीं तो टाइम पास करते रहोगे। ये लोग करते हैं टाइम पास, नोट्स निकालने। ऐसे टॉपिक्स पर आप नोट्स निकालोगे? बिल्कुल नहीं भाई साहब। तो आपका टाइम पास मत कीजिए, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स में यहाँ पे समझ लीजिए क्या क्या है। तो सो बायोलॉजिकल पार्क्स, अब ये है नेक्स्ट टॉपिक, ये बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क्स क्या होता है? पार्क्स क्या होता है? ठीक है जी। तो आपने बायोडाइवर्सिटी नाम तो सुना ही होगा। ठीक है जी। तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो भी ली है। ठीक है जी। तो जस्ट लाइक आपने देखा होगा जू और यहाँ पे मैंने म्यूज़ियम, तो उसी प्रकार यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के पार्क्स होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो आप एक एग्जांपल के तौर पे जो उत्तमराव पाटिल, ओके, उत्तमराव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरे घर में है। ठीक है जी। तो एक बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क का। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल होता है, मतलब ये जो पार्क होता है ना, तो बेस्ट मॉडल होता है किसी के लिए? तो कंजर्वेशन ऑफ नेचर हेरिटेज। अब नेचर हेरिटेज मतलब क्या? एक लाइक हेरिटेज की भी एक संस्कृति लाइक टाइप होता है। ठीक है जी। तो उसी प्रकार एक नेचर हेरिटेज, और वो भी कहाँ पे? तो अर्बन के एरियाज, मतलब जो शहरी विभाग होते हैं उसमें। तो इसको टिकाने के लिए, इसको जो है यहाँ पे उसको लॉन्ग टर्म को टिकाने के लिए जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है बनाए जाते। ठीक है जी। ये सब आपको भी लगता होगा यार ये म्यूज़ियम, ज़ू और ये क्या क्या, मतलब ये क्यों दिया था? तो भाई साहब ये इसीलिए दिया गया था जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके। तो यहाँ पे साफ साफ दिया है कि भाई साहब ये हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशन। तो इंटर रिलेशन क्या है? इसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे जो ये भेजा है ना, तो इसमें घुस सके। तो भाई साहब जो इसी हमें जो है नॉलेज मिल सके, इसीलिए थोड़ी सी चीज़ें होती है। ओके, सो इस प्रकार से ये लेसन था। अब ये लास्ट टॉपिक है जो है की। ठीक है जी। की क्या होता है भाई साहब? तो की इज़ अ टैक्सोनॉमिकल एड। तो ये क्या होता है? टैक्सोनॉमिकल एड होता है। ठीक है जी। और ये क्यों यूज़ किया जाता है?
जिसके कारण क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, जो कीज होते हैं ना वो बेस होते हैं कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर के बेस पे, ठीक है जी। ऑन द कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर गेट्स एक्सेप्टेड एंड अदर रिजेक्टेड, तो कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर के कारण जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है या फिर अदर जो होता है वो रिजेक्ट किया जाता है। द स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड एस लीड, तो स्टेटमेंट जो होता है की में उसको लीड कहा जाता है। नॉर्मली कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, जो की होते हैं ना भाई साहब वो एनालिटिकल होते हैं यहाँ पे नेचर में। सो यहाँ पे इस प्रकार ये चैप्टर था, बहुत ही इजी ऐसा चैप्टर था, कुछ नोट्स फोट्स निकालने की कुछ बातें नहीं है। ओके, इस चैप्टर में सिर्फ आपको समझना है, कुछ कुछ चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना है, ज़्यादा कुछ करने की बात नहीं है। इस प्रकार अब कल जो है मैं केमिस्ट्री का लेसन डालूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसके कारण, ठीक है जी। और देखने के लिए धन्यवाद।